तो क्या हाल है दोस्तों। सर सबको जय श्री राम। तो कल जो है आर्सेनल ने स्पर्स के साथ एक तरीके से खेला खेल दिया है और उनके नाक के नीचे से भाई उनके जो प्लेयर हैं, एक्सपेक्टेड प्लेयर थे कि वो हॉटस्पर को ज्वाइन करेंगे जिसका नाम है एबर्ची एजे को, उनके चंगुल से चुरा लिया या फिर कह सकते हैं हाईजैक कर लिया। जी हाँ, क्योंकि आपको पता है ये प्लेयर जो है एज ए क्रिस्टल पैलेस के लिए एज ए अटैकिंग मिडफील्डर खेलता है और ये काफी टाइम पहले यानी कि 1-2 महीने पहले से कंफर्म था कि ये स्पर्स के साथ जाएगा। एग्रीमेंट डील हो गया था, मेडिकल वेडिकल जो था पेंडिंग था थोड़ा सा। और आपको पता है कि ये जो डील है 60 मिलियन पाउंड्स प्लस 6-7 मिलियन जो है पाउंड्स एड ऑन के साथ हो गई थी तकरीबन। लेकिन क्या खिला खिला आर्सेनल के जो थे कोचिंग स्टाफ या फिर मैनेजमेंट से एक फोन आता है भाई एजेंट को कि भाई क्या आप ज्वाइन करना चाहते हो आर्सेनल। तो भाई एबर्ची एज ए क्या था, क्योंकि आपको पता है कि एबर्ची एज ए बॉयहुड क्लब रहा है आर्सेनल, वहां पर उन्होंने ट्रेनिंग की है, एकेडमी प्लेयर रहे हैं, 13 साल तक उनकी एकेडमी में खेलते रहे हैं। लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो बाहर चले जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं आर्सेनल की एकेडमी से, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल पैलेस में आ जाते हैं। लेकिन जब आया फोन तो वो कहते हैं ना अंदर से जज्बात जागे और एजे ने बिल्कुल हामी भर दी और तकरीबन वही डील 60 मिलियन पाउंड्स प्लस 6-7 मिलियन तकरीबन 70 मिलियन पाउंड्स की ये डील हो चुकी है भाई। और जो है स्पर्स को टाटा बाय बाय कह चुके हैं और स्पर्स के लिए इतना बुरा लग रहा है भाई। कंफर्म था भाई, डील डन हो चुकी थी उनकी, 1-2 महीने से पहले से वह बातचीत कर रही थी और अब सब सिर्फ मेडिकल और कुछ एग्रीमेंट बाकी थे। लेकिन उनके नाक के नीचे से चुरा लिया है एबर्चे एजे को। अब क्या कह सकते हैं ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि मिकेल आर्टेटा जो है बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते इस साल प्रीमियर लीग टाइटल जीतने के लिए, क्योंकि अभी अभी 2-3 दिन पहले भाई नी इंजरी हो गई है उनके अटैकिंग मिडफील्डर काई हैवर्ट्स को, जिसकी वजह से एक जो है अटैकिंग पोजीशन खाली हो रही थी। और मिकेल आर्टेटा और उनकी टीम मैनेजमेंट में दिमाग घुमाया भी, इधर उधर क्लब्स को देखा भी कौन सा प्लेयर उस पोजीशन में खेलने के लायक है और जिसको भाई वास्ट एक्सपीरियंस हो प्रीमियर लीग का। तो सबसे ज्यादा सूट किया एजे, और एजे आपको पता ही है कितना बढ़िया प्लेयर है, ना सिर्फ लिंकअप करता है वो पोजेशन रखता है, पासिंग ड्रिबलिंग सब कुछ अच्छा है और सबसे ज्यादा बेहतर भाई उसकी जो है एक्सपीरियंस प्रीमियर लीग में बहुत ज्यादा है। तकरीबन अगर क्रिस्टल पैलेस से वो 2020 से जुड़े हैं, 5 साल हो गए, 147 मैच खेले हैं और तकरीबन 37 34 35 गोल किए हैं उन्हें, जिसकी वजह से जो है आर्सेनल उनको लेने में बिल्कुल संकोच नहीं किया। सबसे ज्यादा था प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस। और मैं बता दूं मिकेल आर्टेटा बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि आपको पता है कि 3 प्रीमियर लीग सीजन से भाई वो नंबर 2 पर आ रहे हैं। छोटे छोटे मिस्टेक्स अटैकिंग पोजीशनिंग अटैकिंग मिडफील्डर से वो चूक रहे थे और यहां पर बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहते मिकेल आर्टेटा, क्योंकि आपको पता है कि ये वाली प्रीमियर लीग में ना अब अगर आप टीम्स को देखें तो 100% श्योरिटी नहीं लग रही। अगर हम पहले मैच की बात करें लिवरपूल में भी बहुत कमियां दिखाई दी, उनका जो सेंटर बैक है वहां पर कमियां दिखाई दी, उनका जो डिफेंडिंग पोजीशन है वहां पर बहुत कमियां दिखाई दी, प्लस उनके जो फॉरवर्ड्स हैं फ्लोरिन विर्ट्ज ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, वो मैच नहीं कर पाए प्रीमियर लीग का मिसमैच हो गया उनसे बुंडेसलीगा और प्रीमियर लीग का जो लेवल है उसमें। प्लस अगर आप उसके प्रतिद्वंदी मैनचेस्टर सिटी की भी बात करें तो बहुत अच्छा खेला मैच, लेकिन आपको पता है कि रॉड्री के मिसिंग के लिए और थोड़े से नए प्लेयर्स के लिए भी इतना वो तगड़ा 100% एश्योरिटी नहीं ले सकते कि मैनचेस्टर सिटी जीतेगी ये वाला टाइटल। लेकिन भाई अगर हम आर्सेनल की बात करें, आर्सेनल के पास बेहतरीन टीम हो गई अब एजे के आने से भाई, तीनों डिपार्टमेंट में 100% फिट और बहुत तगड़ी लग रही है। अगर डिफेंडिंग की बात करें तो डिफेंस सिस्टम जो आपको पता ही है कि प्रीमियर लीग में सबसे बेहतरीन आर्सेनल के पास है। इनके पास जो डिफेंडिंग में बात करें तो बेन वाइट है, गैब्रियल मैग्जासेस हैं, फिर बात करें सलीबा है इनके पास, इतने तगड़े तगड़े डिफेंडर। अगर मिडफील्डर की बात करें तो मिडफील्डिंग में भाई इनकी बहुत तगड़ी तिगड़ी है, डेक्लन रीस है इनके पास, मार्टिन ऑडिगार्ड है, जुबिमेंडी है, इतने बढ़िया। अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो फॉरवर्ड भी अब 100% कंप्लीट हो गए हैं, बुकायो साका के साथ, मार्टिन गैब्रियली के साथ, एजे के साथ और किसको भूल सकते हैं भाई विक्टर ग्योकरेश के साथ। तो पूरी की पूरी टीम तीनों बॉक्सेस में टिक हो चुकी है भाई आर्सेनल, और एजे की साइनिंग से भाई यहां पर मिकेल आर्टेटा ने हर बॉक्स को जो है टिक कर दिया है। लेकिन अगर स्पर्स की बात करें, स्पर्स के साथ खेला हो गया है भाई, अब स्पर्स को देखना पड़ेगा कि मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं प्रीमियर लीग टॉप फोर में आने के लिए। जीतेगी तो नहीं, लेकिन टॉप फोर में आने के लिए उनको कोई ना कोई प्लेयर साइन करना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि जो थे ह्यून मिन सॉन
कि मिसिंग आपको यहाँ पर पजल ढूंढनी पड़ेगी, तभी आप टॉप 4 में पहुंचोगे। लेकिन अब आर्सेनल की बात करें तो बहुत बढ़िया साइनिंग की है एजे के साथ उन्होंने, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आने को तैयार है मिकेल आर्टेटा के लिए। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।